हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कैंपस मॉन्क। और आज टीसीएस कोर बीटा मॉक टेस्ट का 2023 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं मॉक में उसको हम देखने वाले हैं। सो आज इस वीडियो में एक क्वेश्चंस देखेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है इंक्रिप्शन प्रॉब्लम। क्वेश्चन का नाम क्या है? इंक्रिप्शन प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं। ये 2023 में मैंने जैसे भी बोला अभी मॉक में पूछा गया था। सो वी शुड हैव टू बी प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन इज तो जॉन इज वर्किंग इन अ हाई सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है बट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यदि मैं कोड करके जब आगे दिखाऊंगी तो देखना बहुत छोटी सी कोड में सॉल्व हो जाता है। So John is working in a high security organization where he needs to deal with a lot of confidential documents. Okay, उसको बहुत सारे confidential documents से lead करना पड़ता है. So he must encrypt the important number in documents. क्या करता है ना, वो encrypt कर देता है important number documents में. Suppose कर लो कि 1 2 लिखा होगा, उसको कुछ change करके कुछ भी x y z कर देता, जो सिर्फ उसको ही पता है वो कोड का फॉर्मेट. Please help John to write a program when the system should identify the integer number and encrypt the number based on John's action. तो John एक फॉर्मेट फिक्स कर लिया है कि ऐसा होगा तो मैं ये चीज ही करूंगा और मुझे एक प्रोग्राम लिखना है जिसके थ्रू मैं वो जो नंबर आया आइडेंटिफाई कर लूँ कि क्या नंबर है, इंक्रिप्ट करके डिक्रिप्ट करके उसको मैं. तो जॉन एक्शन का क्या होता है बेसिकली? तो हमें प्रोग्राम लिखने की जिससे जॉन जो सोच रहा है वो हम इंक्रिप्ट कर पाए अपने नंबर को, ताकि वो लीक ना हो. ओके, सो जॉन बोलता है जब आर राइट एरो आर को क्लिक करेगा तो राइट एरो मतलब होता है लेफ्ट एक्स एल मतलब क्या होता है? आर मतलब राइट एरो मतलब मूव टू नेक्स्ट करेक्टर. वेट, हाँ, तो आर मतलब बोल रहा राइट एरो मूव टू नेक्स्ट करेक्टर, हम नेक्स्ट करेक्टर पे मूव कर जाएंगे. एल मतलब लेफ्ट एरो, हम पीछे प्रीवियस करेक्टर पे मूव करेंगे. किस पे? प्रीवियस करेक्टर पे. ओके, टी इसका एक्शन का क्या मतलब है? अप एरो मतलब इंक्रीमेंट द इंटीजर बाय 1, हम जो भी इंक्रीमेंट पे है उसको +1 कर देंगे. सेम वे में डाउन एरो डी यदि वो टाइप करता है तो हम डिक्रीमेंट द इंटीजर बाय 1, उस पोजीशन पे जो भी नंबर है उसको डिक्रीमेंट कर देंगे. एंड यदि एसएन के फॉर्मेट में है तो वी हैव टू स्वैप द करेंट पोजीशन विद द नंबर इन द nth पोजीशन. जो भी nth पोजीशन पे नंबर है हम उससे क्या करने वाले हैं? स्वैप करने वाले हैं. तो ये इसका 5 एक्शन है, 5 टाइप के एक्शंस है. फिर से एक बार ध्यान से देख लो ये एक्शन क्या है. आर मतलब नेक्स्ट करेक्टर, एल मतलब प्रीवियस करेक्टर, टी मतलब इंक्रीमेंट, डी मतलब डिक्रीमेंट एंड एस एन मतलब स्वैप कर देंगे. एस एन मतलब क्या है बेसिकली? ऐसे यहाँ पे S2 देगा, S3 ऐसे कुछ करके देगा. मैं आगे एग्जांपल्स में दिख जाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा एस एन का मतलब. ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे. क्वेश्चन देखते हैं क्या है. सो द एक्शंस आर गवर्न बाय द रूल्स मेंशन बिलो. तो अब उसका जो रूल्स है नीचे उसके अकॉर्डिंग एक्शंस होते हैं. तो देखते हैं क्या है उसके एक्शंस है, रूल्स क्या है बेसिकली. द इनिशियल पोजीशन एट द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग कंप्राइज ऑफ द नंबर्स. बोल रहा है कि नंबर्स से कंप्राइज होगा. इनिशियल पोजीशन एट द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग कंप्राइज ऑफ नंबर्स, तो नंबर्स होगा. ओके, so when incrementing the value of a number at current location, if the number is 9 then it remains 9, else it increased by 1. यदि 9 है तो वो 9 ही रह जाएगा. क्या है? 9 है तो 9, क्योंकि हम इसको इंक्रीमेंट करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा. तो हमें 2 डिजिट नहीं चाहिए, तो 9 है तो 9 रह जाएगा. else it is increased by 1. when decrement the value of a number at current position, if the number is 0 then remains 0, else it is decreased by 1. सेम वे में 0 है तो -1 कर देंगे तो अब -1 निगेटिव हो जाएगा ना. बट अब हम 0 है तो 0, अदरवाइज 2 हुआ तो 1 कर देंगे इसको. ओके, वंस ऑल द एक्शन फॉर द फ्रॉम द एक्शन स्ट्रिंग आर कंज्यूम्ड, एक हमें एक्शन स्ट्रिंग देगा. देखेंगे क्या इनपुट दे रहे हैं. तो इफ एनी पार्ट ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग रिमेन अनप्रोसेस्ड देन लीव दोज कैरेक्टर्स ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग एज दे आर. फिर जो बच गया जिसपे कोई ऑपरेशंस नहीं हुए हैं तो वो रहने देंगे, दैट डजंट मैटर. ओके, तो हमें फर्स्ट लाइन कंटेन्स अ स्ट्रिंग कंप्राइजिंग ऑफ नंबर्स. हमें पहला स्ट्रिंग देगा जो कि कंप्राइजिंग करेगा क्या? नंबर्स को. दिस इज रिफर्स टू एज इनपुट स्ट्रिंग इन द रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट. ये इनपुट स्ट्रिंग है जो कि रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट में होगा. Second line contains the action denoted by the values mentioned in the table above. जो मैंने अभी previously table दिखाया था उस according actions होंगे. तो this is referred to an action string. इसको हम एक action string बोल देंगे in the rest of the document. Output क्या करना है? Single string comprising of numbers. तो एक टेस्ट केस करके देखते हैं जिससे हमें और क्लैरिटी आएगी क्वेश्चन के लिए. ओके,
सो हमारा टेस्ट केस क्या है, हमारा फर्स्ट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, दिस इज एक नंबर, ये हमें एक नंबर दिया हुआ है, ये क्या है, नंबर है। ओके एंड दिस, ये क्या दिया हुआ है हमें, ये हमें दिया हुआ है एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, एक स्ट्रिंग दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस नंबर को हमको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके तो इसको स्ट्रिंग में हम कन्वर्ट कर लेंगे। अब क्वेश्चन हो क्या रहा वो देख लेते हैं। इनिशियल स्ट्रिंग, ओके ये स्ट्रिंग ही है ऑलरेडी, तो हमें नंबर नहीं दिया है, ये स्ट्रिंग में ही दिया हुआ है, तो नो प्रॉब्लम। तो हम स्ट्रिंग ले लिए, एक्शन में ये है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 है। अभी वो क्या बोला, आर बोला, आर मतलब क्या होता था, नेक्स्ट कैरेक्टर। ये याद रखना ऑपरेशंस का मतलब क्या है, आर मतलब नेक्स्ट कैरेक्टर। तो हम बोलेंगे ठीक है 1 से 2 पे चला गया, तो जहाँ पे ब्रैकेट है इसका मतलब वो उस करेक्ट इंडेक्स पे अभी हम पहुंचे हुए हैं। फिर बोल दिया एल, बोल दिया एल मतलब क्या होता था, प्रीवियस, तो हम प्रीवियस 1 पे चले गए। देन टी आया, टी मतलब क्या है, टी मतलब है टू, टी मतलब होता है इंक्रीमेंट कर दो, टी मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट। ठीक है, क्या मतलब इंक्रीमेंट कर दो, तो ये क्या बोला, 2 जो था उसको 1 था उसको इंक्रीमेंट करके 2 बना दिया। डी मतलब डिक्रीमेंट कर दो, फिर 2 को 1 बना दिया हम, ये वाला हो गया। अब हम फिर से आर बोले तो नेक्स्ट इंटीजर पे चले गए, फिर से आर बोले तो नेक्स्ट इंटीजर पे चले गए, फिर से टी बोले, टी मतलब इंक्रीमेंट कर दो, तो 3 को 4 कर दिए, फिर से आर बोले तो नेक्स्ट इंटीजर पे चले गए। अब क्या एस आया, तो जब भी एस आएगा उसके बाद एक कैरेक्टर फॉलो करेगा, तो एस मतलब क्या होता है, स्वैप करना होता है हमें, तो 2 से स्वैप करना है, मतलब सेकेंड इंडेक्स से, तो 0। सेकेंड इंडेक्स देख लेते क्या है, अभी ये 4 था और ये सेकेंड, देखो अब सेकेंड इंडेक्स सेकेंड बोला है, बोला था एनथ नंबर से, तो एनथ नंबर इस वाले में देखेंगे तो 1 2 ये वाला एनथ नंबर है, यहाँ पे लिखती मैं फिर से 1 2 4 4 5 6 है। अभी हम यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ से फर्स्ट सेकंड जोड़ेंगे तो ये होगा एनथ, तो ये कौन सा इंडेक्स है, 2 - 1 बेसिकली 1th इंडेक्स है। तो इस दोनों को स्वैप कर दिया तो क्या हो गया 1 4 4 2 5 6। देन अगेन ऐसा आ गया, अब बोला कि फर्स्ट से कर दो, मतलब 0th इंडेक्स से कर दो, तो ये 2 और ये 1 को हम, अब क्या बन गया था 1 4 4 2 5 6 को, इस 2 और इस 1 को हम स्वैप किए तो बन गया 2 4 4 1 5 6 and our final answer is 2 4 4 1 5 6. So since all the actions from the functions are consumed, only 4 characters of the input string are processed, leave the last 2 as they are. तो बेसिकली भाई ये जो भी प्रोसेस हुआ उसको चेंज कर दो, बाकी को वैसे ही रख देना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें बहुत सारे इफ एल्स कंडीशंस है, अदरवाइज काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को देखते हैं एक बार फिर से, मैं इसको ड्राई रन करके बता देती हूँ। सपोज कर लो 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ था और कुछ एक्शंस दिए होंगे, एक्शन सपोज आर एल टी डी समथिंग और S2 मान लेते। तो अभी हम यहाँ पर है, आर बोला राइट पे चल जाओ, ओके तो अभी हम इस पे थे, राइट पे गए तो अभी हम 2 पे चले गए, फिर बोला लेफ्ट पे चल जाओ, देन हम 1 पे आ गए हैं, फिर बोला राइट पे चले जाओ, फिर हम 2 पे चले जाएंगे, तो ये 1 पे नहीं होगा 2 पे, तो 1 पे वैसे ही रहेंगे, फिर से 2 पे चले गए, फिर बोला लेफ्ट पे चल जाओ, फिर से 1 पे आ गए, फिर क्या बोला टी कर दो, टी मतलब इंक्रीमेंट कर दो, तो इस 1 को इंक्रीमेंट करके 2 कर दिए, फिर बोला डिक्रीमेंट भी कर दो, ओके तो 1 कर दिया। अब इसको देखते रहना क्या कर रही है, आर के लिए एल के लिए, आर के लिए एल के लिए, फिर ये टी के लिए, फिर ये डी के लिए किया, फिर केवल एस और 2 है, तो जब एस आएगा उसके साथ एक इंटीजर आएगा S2, मतलब हम अभी यहाँ पे खड़े हैं और मुझे फर्स्ट इंडेक्स से स्वैप करना है, फर्स्ट इंडेक्स 2 से मतलब करना है। अब इंडेक्स क्या होगा, फर्स्ट इंडेक्स है ये, देखो मैं फर्स्ट इंडेक्स और सेकेंड टर्म इज डिफरेंट थिंग, तो फर्स्ट इंडेक्स क्या है ये 2, इस दोनों को स्वैप कर देंगे तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, 3 4 5 6, तो दिस इज आवर आंसर हो जाएगा इस एक्शन के अकॉर्डिंग। तो इसको कोड कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा चीज है, जो बोल रहा है वही करना है हमें। तो कोड की तरफ चलते हैं। हाँ तो हमें सबसे पहले तो स्कैनर ले लेना है, स्कैनर SC इज इक्वल टू स्कैनर SC इज इक्वल टू क्या होता था, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो हमने क्या किया, स्कैनर ले लिया, एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लिया है SC। अब हम सबसे पहले स्ट्रिंग दिया था जो कि इनपुट था, तो स्ट्रिंग इनपुट क्या था,
SC को नेक्स्ट कर लेंगे तो स्ट्रिंग आ जाएगा हमारे पास। फिर से हम स्ट्रिंग लेंगे, अब हमारे पास कोई ए स्ट्रिंग आ जाएगा जिसमें क्या था SC डॉट नेक्स्ट करेंगे। तो ए बेसिकली क्या है, ये एक्शन है, ठीक है, हमारे पास एक्शन आ गया। फिर हम एक्शन का बेसिकली साइज ले लेंगे, क्या करेंगे, एक्शन का लेंथ ले लेंगे। ओके अब हमें क्या है ना, बेसिकली हमें स्वैप भी करना है, इंडेक्स पे वैल्यू बढ़ानी है। तो इस ये स्ट्रिंग है तो हम इसको कैर एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैर एरे। तो कैर एरे लिख लेते हैं, जो एक्शन है उसको बोलूंगी टू कैर एरे में कन्वर्ट कर दे। परफेक्ट। अब हम फॉर लूप लगाएंगे, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, इसकी साइज को एनी ले लेते हैं और इंट आई इक्वल टू 0, हाँ, इंट एन आई प्लस प्लस। जो भी एक्शंस है वो हम परफॉर्म करने वाले हैं, तो हमारा एक्शंस क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो हम एक्शन को चेंज किए ना यहाँ पर, करेक्ट, जस्ट अ सेकेंड, हम एक्शन को चेंज किए, हमें एक्शन को चेंज नहीं करना है क्योंकि हम एक्शन में तो कुछ, एक्शन एरे में जो एक्शन स्ट्रिंग दिया है उसमें तो हम कुछ चेंज ही नहीं कर रहे हैं। हम चेंज किस में कर रहे हैं, इनपुट में चेंज कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे इनपुट लिखना पड़ेगा, इनपुट को हमको कैर एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्शन को नहीं करना पड़ेगा बिकॉज एक्शन तो फिक्स है, बस वो बता रहा है कि ऐसा करना है। चेंज कौन सा स्ट्रिंग हो रहा है, इनपुट स्ट्रिंग। ओके हाँ, तो अब हम चेक करेंगे क्या एक्शन का कैर एट, क्या है, कैर एट आई, क्या वो क्या होगा, एक्शन का कैर एट आई क्या हो सकता है, फर्स्टली आर हो सकता है। यदि वो आर हुआ तो हमें क्या करना है, एक्शन का कैर एट आई आर हुआ तो, आर हुआ तो हम एक आगे पोजीशन मूव कर जाते हैं। किसमें आगे पोजीशन मूव करेंगे, अपने कैर एरे में। तो उसके लिए हमें इंट जे इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा जो कि आगे मूव होगा, जे प्लस प्लस कर देंगे। एल्स इफ एक्शन का कैर एट आई क्या होगा, कैर एट आई आर पे अब एल हो सकता है, एल होता है तो जे माइनस माइनस कर देते हैं। एल्स इफ एक्शन के कैर डॉट कैर एट आई पे क्या हो सकता है, अब टी हो सकता है। टी क्या करता है, जिस भी पोजीशन जे पे हम खड़े होंगे उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो बोलेंगे। तो हम एक कैर टेम्प ले लेते हैं, कैर टेम्प में क्या जाएगा, जो भी ये मेरा एरे का जे पोजीशन है -0 करेंगे। -0 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो एरे में कैरेक्टर है, उसको -0 करके हम इंटीजर बना दिए। ओके, उसको पहले हम इंटीजर में कन्वर्ट किए, फिर उसका इंक्रीमेंट कर देंगे, फिर हम +0 ऐड कर देंगे। सिंपल। आप बोलोगे कि +0 और -0 जो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये -0 और +0 ये तो मैम सेम ही है, लिखने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, लिखने का कोई मतलब नहीं है, बट बस लिख दे रही हूँ मैं क्योंकि आपको अच्छे से समझ आए। तो एजे में अब क्या आ जाएगा, टेम्प आ जाएगा। फिर एल्स इफ क्या आएगा, एक्शन डॉट कैर एट आई पे क्या हो सकता है, डिक्रीमेंट, तो डी हो सकता। अब ये सेम चीज करना होगा हमें, बट अब यहाँ पे -1 करना पड़ेगा। बिफोर डैट हमें एक केस दिया था, यदि हमारा जो ये टेम्प है, हम क्या चेक करेंगे, इफ जो हमारा एजे है, एजे इक्वल टू यदि 9 हुआ तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, तो हम क्या कर लेंगे, कंटिन्यू। कुछ नहीं करो, नीचे का कुछ मत करो, कंटिन्यू कर लो। सेम वे में यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं, यदि ये 0 है तो कंटिन्यू, अदरवाइज इसमें आ जाएगा। ओके अब इसके बाद एल्स कौन सा कंडीशन आता है, एस आया होगा, इसके बाद तो एस वाला ही कंडीशन है ना। तो अब हमको स्वैप करना है, तो एस के साथ हमें k+1 वाला इंडेक्स लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 2 इंडेक्स ले लेते जो भी हमें स्वैप करना है। तो 2 इंडेक्स क्या होगा, अभी जो करंट जहाँ पे हम खड़े हैं वो जे हमारा पहला इंडेक्स हो जाएगा, और दूसरा इंडेक्स हो जाएगा जो भी मेरा एक्शन है, बेसिकली k+1 होगा ना, k नॉट i+1 होगा ना बेसिकली। यहाँ i+1 मैं कैसे लिख रही हूँ ये ध्यान देखना। अभी हम i पे खड़े, जो जिस पे s आया है, i पे क्या s है, तो i+1 पे ही तो वो पोजीशन दिया होगा। अब i+1 पे जो पोजीशन दिया है, i+1 पे जो पोजीशन है, ओके, उसमें हम -1 करेंगे। -1 क्यों, क्योंकि हमें इंडेक्स चाहिए, मैंने वहाँ पे भी बताया था, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करती। जैसे S2 लिखा हुआ था तो ये बताता है सेकेंड पोजीशन, ये क्या बताता है, सेकंड पोजीशन। तो ये 1 2 3 4 में सेकंड पोजीशन ये है,
बट ये इंडेक्स कौन सा है, ये इंडेक्स 1 है, तो सेकंड पोजीशन यहाँ से आया, -1 कर दिए तो इंडेक्स आ गया बेसिकली। तो इसको रिमूव करते हैं। हाँ, सो इंडेक्स 2 आ गया अब हमारे पास, इंडेक्स 1 इंडेक्स 2। अब बेसिकली हमें स्वैप करना है, तो cat में क्या आएगा, हमें किसमें स्वैप करना है, अपने ए में। ओके, सो मैं हर जगह यहाँ पे ए लिख रही हूँ, यहाँ पे ओके, यहाँ पे ए की जगह एरे है हमारा बना हुआ, एरे एरे। सेम वे में यहाँ पे क्या होगा, एरे होगा, एंड यहाँ पे भी क्या होगा, एरे होगा। ओके, फिक्स कर दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एरे का इंडेक्स 1 को स्टोर कर देंगे, स्वैप करना तो हमें आता है। फिर इंडेक्स 1 में इंडेक्स 2 की वैल्यू रख देंगे। फिर हम क्या करने वाले हैं, इंडेक्स 2 में टेम्प की वैल्यू रख देंगे। परफेक्ट। तो इससे क्या होगा, हमारा एलिमेंट स्वैप हो गया। अब लास्टली हमें क्या प्रिंट करना है, ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा, तो प्रिंट एलन में हम प्रिंट करने वाले क्या, अब हम इसको कैर एरे में कन्वर्ट कर दिए थे ना, तो स्ट्रिंग में चेंज करना पड़ेगा, तो एरे को हम स्ट्रिंग में चेंज कर देंगे। अब रन करते हैं। ओके, सो लूजी कन्वर्जन हो गया। ओके, तो इसको हम यहाँ पे बेसिकली ये लिखने की ज़रूरत है भी नहीं, बिकॉज ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख के बताया है। तो यहाँ पे मुझे एक टाइप कास्ट करना पड़ेगा, सेम वे में यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, बस यहाँ पे -1 की ध्यान रखना। कॉपी पेस्ट करो तो चेंज का कोड ध्यान रखना करो। परफेक्ट। तो हमें सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 दे देते, 1 2 3 4 5 6। अभी हम दे देते इसको RLL, नो LL नॉट, फिर RR TD एंड S3 कर देते हैं, या 1 कर देते हैं, S1, फिर S2 कर देते हैं। एक्सेप्शन आया कुछ तो देखते हैं, इंडेक्स 6 इज आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 6, इन द मेन थ्रेड इंडेक्स 6 इज आउट ऑफ बाउंड। ओके, तो देख लेते हैं क्या गलती हो रहा है हमसे। हमने क्या किया, जे को 0 किया, देन आई 0 से n क्या एक्शन लेंथ है, तो हम चेक करते जा रहे हैं एक एक एक्शन को। सो अभी जिस भी पोजीशन, ओके ओके ओके, हाँ आई प्लस, अभी जिस भी पोजीशन पे हम खड़े हैं उसके +1 करेंगे एंड -1 कर देंगे उस इंडेक्स पे जाने के लिए। ओके, बट आई गॉट द रीजन की रीजन क्या हुआ यहाँ पर, हमें सिर्फ i+1 नहीं करना है, हमें क्या चाहिए, देखो यहाँ पे मैंने गलती क्या किया है, हमने जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे RL RR TD S1 S2 लिखा है, अभी हम S पे जब भी आएंगे तो हमें ये 1 वाला एलिमेंट चाहिए, तो i+1 से थोड़ी आएगा ये 1 एलिमेंट, कैसे आएगा 1 एलिमेंट, एक्शन के i+1 पोजीशन पे से। तो हम बोलेंगे एक्शन का जो कैर होगा, इस पे कैर होगा i+1 पर, और इसके बाद हमें i++ भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम ये S वाला कैरेक्टर साथ में इंक्लूड करते हैं, ये जो S वाला कैरेक्टर होता है, ये S वाला कैरेक्टर, इसको साथ में इंक्लूड करते हैं हम, तो यहाँ पे i++ भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम बोलेंगे एक्शन जो कैरेक्टर एट i था, वो बोलेंगे i+1 पे जो कैरेक्टर है वो दे दो, तो मेरे पास 1 आ चुका है। ओके, मेरे पास क्या आ गया, 1 आ चुका है, इसको पहले हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर +1 करेंगे। तो -0 +1, सॉरी -1 ही तो बेसिकली होगा, 1 है उसमें -0 किए तो अब वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। देखो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करती, ये 1 आ गया, मेरे कैरेक्टर क्या हो गया, 1 हो गया, इससे क्या आएगा, ये जो एक्शन कैरेक्टर i+1 है, इससे 1 एज अ कैर आएगा, -g करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, इंटीजर में। अब -1 एक और करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम पीछे इंडेक्स जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर ये चीज कर दिए, तो आई गेस ये काम करना चाहिए। नाउ रन करते हैं अगेन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, RL RR TD S1, परफेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि काम कर रहा है, एक बार ड्राई रन कर लेते हैं हम इस टेस्ट केस में, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमारे यहाँ क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 है, और हमारी एक्शन है RL RR TD S1। तो सबसे पहले R किए, तो राइट भी करेंगे तो हम यहाँ पे 2 पे चले जाएंगे, फिर लेफ्ट किए, फिर 1 पे आ गए वापस,
फिर हम आर किए तो यहाँ पे 1 वैसे ही रहेगा, 2 पे चले जाएंगे। देन अगेन आर किए तो हम 3 पे चले जाएंगे। परफेक्ट। अब क्या है, टी आया, टी से क्या होता है इंक्रीमेंट, 1 2 और ये 4 हो जाएगा। देन डी से क्या होता है डिक्रीमेंट, 1 2 फिर ये 3 हो जाएगा। देन अब हम क्या करने वाले हैं, एस आया हमारा तो एस के साथ 1 लिए तो हम बोलेंगे 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उससे स्वैप कर दो। तो क्या होगा 0th पे एलिमेंट, ये हो जाएगा 3, ये 2 वैसे ही रहेगा और यहाँ पे 1 4 5 6, तो 3 2 1 4 5 6 इज हमारा आंसर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 3 2 1 4 5 6 आया, मतलब परफेक्ट, हमारा कोड परफेक्ट काम कर रहा है, वेरी गुड। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो ऐसे ही हमें मॉक टेस्ट में रियल जो हम सेशन देंगे, कोड वीडियो कॉन्टेस्ट देंगे, उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे। लेंदी क्वेश्चंस होगा, क्वेश्चन को समझना है हमें और ऐसे ब्रेक डाउन करना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ आया होगा। सो यदि समझ आया तो वीडियो को लाइक करिए एंड कोई भी डाउट है कॉमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।